बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक एरेज एंड स्ट्रिंग्स। एरेज को हम डिक्लेयर इस दो तरीक़ों से कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप डेटा टाइप है, एरे का नाम है, और न्यू कीवर्ड है, और फिर टाइप, और यहाँ पे इंटीजर साइज। दूसरा जो सिंटैक्स है टाइप एरे नेम वैल्यू 1 वैल्यू 2 अप टू वैल्यू n। इन वैल्यू से हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं डिक्लेरेशन के वक्त। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। तो मेन फंक्शन में हमने इस क्लास का माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। जावा में इसको रेफरेंस वेरिएबल भी कहते हैं। तो वो भी रेफरेंस वेरिएबल बन गया। वो भी डॉट शो इस ऑब्जेक्ट के लिए रेफरेंस वेरिएबल के लिए हमने शो फंक्शन को इन्वोक किया है। तो कॉल आएगी, कंट्रोल आएगा शो फंक्शन में, और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में इंट माई एर वाई के नाम से, माई एरे के नाम से एक एरे बन जाएगी और उसकी साइज़ 5 होगी। ये एरे माई एर वाई और इसकी 5 खाने। इस लूप में फॉर लूप है इंट x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 5, x प्लस प्लस ये लूप है जी। तो ये कैसे काम करेगा? इंट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आ जाएगा। माई एरे ऑफ 0 लोकेशन में ये 0 प्लस 10, तो 10 इनिशलाइज कर देगा। तो माई एरे ऑफ 0 लोकेशन में ये 10 की वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगी। लूप अट्रैक्ट कर लेगा, x प्लस प्लस x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1, और कंडीशन चेक होना है 1 इज लेस देन 5, कंडीशन फिर ट्रू है। फिर बॉडी में आके माई एरे ऑफ 1 लोकेशन जो है उसमें 1 x की वैल्यू 1 है, प्लस 10 11 हो जाएगी वैल्यू, और 11 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी माई एरे ऑफ 1 लोकेशन। इस तरह से ये लूप चलता रहेगा 5 टाइम्स, और ये 10, 11, 12, 13 और 14 वैल्यू से इस एरे को इनिशलाइज किया जाएगा। जब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तो कंट्रोल आएगा नेक्स्ट लूप में। तो नेक्स्ट लूप में हमने क्या किया है जी, हमने इस एरे की वैल्यूज़ को स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। तो फॉर इंट y इज इक्वल टू 0, y इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा माई एरे ऑफ y लोकेशन में क्या है जी 0 0 में कि एरे ऑफ माई एरे ऑफ 0 लोकेशन में वैल्यू 10 पड़ी है, तो स्क्रीन पे 10 डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर लूप आइटरेट हो जाएगा y प्लस प्लस, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन ने चेक होना है 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन माई एरे ऑफ y में 1 है, तो माई एरे ऑफ 1 लोकेशन में जो वैल्यू पड़ी है वो 11 है। इस तरह से ये 11 प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, और चलते चलते ये पूरा लूप चलेगा, अपने आप को पूरा कंप्लीट करेगा। तो ये 12, 13, 14 ये सारी वैल्यूज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। इस सिंटैक्स को देख लेते हैं। टाइप है जी एरे नेम, और वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। मेन फंक्शन में आके हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसी क्लास का, और ऑब्जेक्ट के ज़रिए से हमने शो फंक्शन को कॉल दिया। कॉल आई, यहाँ पे कंट्रोल आया, इंट ए एरे बनी 10, 20, 30, 40 से ये एरे जो है ये ए इनिशियलाइज डिक्लेरेशन के वक्त भी इनिशियलाइजेशन भी उसकी हो गई। तो ये वैल्यूज़ इसमें स्टोर हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंट बी के नाम से एरे बन रही है, और उसमें हम इनिशलाइज कर रहे हैं वैल्यूज़ 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो बी एरे बन रही है, और साथ में ही वैल्यूज़ की इनिशलाइजेशन भी हो रही है। इस स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं जी, फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x के नाम से वेरिएबल बना, उसकी वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन ने चेक होना है x इज लेस देन a डॉट लेंथ। तो a और b दोनों का लेंथ चूँकि सेम है, तो इसलिए किसी भी एरे के लेंथ तक हम लूप चलाएंगे उससे 1 लेस, तो ये वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसमें क्या है, ए डॉट लेंथ हमें रिटर्न कर रहा है 5, तो ये जो
x है 0 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा कंट्रोल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए ऑफ एक्स ए ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 10 है जी, और प्लस ये प्लस प्रिंट हो जाएगा, और ये प्लस और ये प्लस स्ट्रिंग्स कंकैटिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो b ऑफ x, तो b ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो b ऑफ x में भी 0 लोकेशन पे 60 पड़ा है, तो 10 प्लस 60 और इज इक्वल टू कंकैटिनेशन हो रही है, इज इक्वल टू प्रिंट हो रहा है जी यहाँ पे, और फिर प्लस ये पैरेंथेसिस इसलिए लगाए गए हैं कि जो ये कैलकुलेशन है ये पहले हो जाए और फिर उसकी वैल्यू जो है वो कंकैटिनेट हो जाए एज ए स्ट्रिंग। तो ये देखिए ए ऑफ x 10 और b ऑफ x 60, तो 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 70, तो ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये रूप एट्रेट हो जाएगा, x प्लस प्लस x की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होना है, तो 1 इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा, और इस तरह से ये 20 प्लस 70 90 और ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। 2 डायमेंशनल एरेज वही सिंटैक्स टाइप है, एरे का नाम है, और ये हमारे पास न्यू कीवर्ड टाइप और इंटीजर रो साइज है और इंटीजर कॉलम साइज है। और इस तरह भी कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन में हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं टाइप एरे नेम और वैल्यू 1, ये फर्स्ट रो है, फिर ये सेकंड रो, और इस तरह से कॉमा लगा के थर्ड रो में ये वैल्यूज़ हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन में हमने इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वो भी के नाम से, वो भी डॉट शो को कॉल में लिया, शो में कंट्रोल आया है, यहाँ पे हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया है, क्रिएट किया है, ये ए डिक्लेयर किया है ए के नाम से, और यहाँ पे 1 2 3 ये फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकंड रो, और 7 8 9 थर्ड रो हमने इसमें ये वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी है। तो इस स्टेटमेंट की रिस्पांस में मेमोरी में ए के नाम से एरे बनेगी, और इसके जो सबसे पे 0 0 लोकेशन पे 1 2 और 0 1 0 2 पे 2 और 3 वैल्यूज स्टोर हो रही है, और फिर सेकंड रो 4 5 6 और थर्ड रो 7 8 और 9 की वैल्यूज जो है वो स्टोर हो रही है। अब यहाँ पे ये इस एरे को एक्सेस करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हमने 2 लूप्स लगाए हैं, नेस्टेड लूप्स हैं। फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 हो रही है, x इज लेस देन a डॉट लेंथ, तो a डॉट लेंथ में हमें ये 3 ही रिटर्न कर रहा है, तो ये 0 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा। नीचे एक और लूप लगाए, इंट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 हो रही है, और y इज लेस देन a डॉट लेंथ, उसकी वैल्यू 3 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा। नेस्टेड लूप की बारी ये है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ एक्स वाई जो है ए ऑफ 0 0 ए ऑफ 0 0 पे 1 पर की वैल्यू है वो 1 प्रिंट हो जाएगी, और साथ में ये स्पेस प्रिंट हो रहा है, और यहाँ से फिर ये लूप एट्रेक्ट हो जाएगा, y प्लस प्लस वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन चेक होना है, 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा बॉडी में, और ए ऑफ 0 1 लोकेशन पे 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा और स्पेस प्रिंट हो जाएगा, और फिर लूप में एट्रेक्ट होना है, y प्लस प्लस वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, और फिर ए ऑफ 0 2 लोकेशन पे 0 और 2 लोकेशन पे 3 है तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये लूप एट्रेक्ट कर लेगा, y प्लस प्लस वाई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 3 कंडीशन क्या फॉल्स है तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्रोल आ जाएगा आउटर लूप में, तो एक न्यू लाइन एक लाइन प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ पे कंट्रोल करेगा, और यहाँ से अब ये आउटर लूप में एट्रेक्ट होना है तो x प्लस प्लस x की वैल्यू अब 1 हो गई, और 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे, और फिर y का वेरिएबल बनेगा, और y इज लेस देन 3 कंडीशन, इस तरह से ये पूरी जो रो है ये प्रिंट हो जाएगी, और ये जो रो है ये भी प्रिंट हो रही है। स्ट्रिंग्स की तरफ आते हैं, स्ट्रिंग्स के कंस्ट्रक्टर, तो ये स्ट्रिंग एज टाइप है हमारे पास, डेटा टाइप है जावा में, तो इसके कंस्ट्रक्टर कैसे हैं, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तरीका ये कि स्ट्रिंग str न्यू स्ट्रिंग इस तरह से कर सकते हैं,
और इनिशियलाइजेशन जो है वो दो तरीक़ों से कर सकते हैं। हमारे पास ये है कि स्ट्रिंग कैरेक्टर और किसी एरे कैरेक्टर एरे से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ भी इस एग्जांपल में देख ले, कैरेक्टर नेम एक एरे है, उसमें ये वैल्यूज़ पड़ी है अली खान, और स्ट्रिंग str को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं ये देखिए इस नेम एरे से। तो ये जो अली खान की वैल्यू है ये नेम एरे से कॉपी हो जाएगी इस str स्ट्रिंग में। इस तरह से भी आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर, और इस तरह से स्टार्टिंग इंडेक्स और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने आपने कॉपी करने हैं। ये देखिए स्ट्रिंग str है, न्यू स्ट्रिंग और नेम, ये जो नेम का एरे है जिसमें अली खान पड़ा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि इसको 0 से लेके स्टार्ट कर लो और 3 कैरेक्टर्स आप क्या कर लो, इसे आप ये कॉपी कर लो। तो 0 से 3, तो मतलब यहाँ पे अली कॉपी हो जाएगा str में। स्ट्रिंग लेंथ में क्या हो रहा है, ये हमें पूरे स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे उसकी तादाद जो है वो हमें प्रिंट करके दे देता है, लेंथ प्रिंट करके दे देता है। तो ये देखिए स्ट्रिंग str न्यू स्ट्रिंग, और इसको हम इनिशियलाइज किया हुआ है कैरेक्टर नेम से, उसी से, और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं str.length। तो जितने इसके कैरेक्टर्स हैं उसको काउंट करके ये हमें रिटर्न करके दे देगा। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से कि ये स्ट्रिंग एफ नेम फर्स्ट नेम अली है, स्ट्रिंग एल नेम के नाम से वेरिएबल है उसमें खान पड़ा है, एंड स्ट्रिंग फुल नेम के नाम से वेरिएबल है, और दोनों उसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्लस, इस प्लस की मदद से हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को एफ नेम और एल नेम को कॉन्कैटिनेट करके जोड़ के हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं या हम डिसाइन कर रहे हैं फुल नेम में। तो फुल नेम की वेरिएबल में ये अली और ख़ान की जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी, या हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगी। कैर एड का फंक्शन हमें स्पेसिफिक कैरेक्टर एक किसी ख़ास लोकेशन पे एक कैरेक्टर जो है वो रिटर्न करता है। ये देखिए इसका सिंटैक्स है कैर, और कैर एड का फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है कैरेक्टर। तो ये देखिए, और हम यहाँ पे एक इंडेक्स बता देते हैं। तो कैर ch के नाम से वेरिएबल है, ch इक्वल टू अली खान डॉट कैर एट 1 लोकेशन। तो हम कहते हैं कि इस स्ट्रिंग अली खान में जो 1 लोकेशन पे वैल्यू है तो वो जो कैरेक्टर है उसको रिटर्न कर दो। तो ये 0 पे a है और 1 पे l है, तो ch में l की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। गेट कैर्स इसका सिंटैक्स है, अगर आप देख लें तो वाइड ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। गेट कैर्स का फंक्शन है इंट सोर्स का सोर्स एरे, उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है, और उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने कैरेक्टर्स आपने रीड करने, तो लास्ट इंडेक्स जो है वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, और किस जो टारगेट एरे है जिसमें हमने कॉपी करनी है उसका नाम है, और उसमें टारगेट एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है। ये देखिए स्ट्रिंग एस है, वेलकम टू स्वाद, और कैरेक्टर टारगेट एरे है, और उसकी साइज 4 है। इसकी साइज या टारगेट एरे जितनी बड़ी होनी चाहिए कि इसमें जितने कैरेक्टर हम स्टोर करने हैं कम से कम उसमें समा सकें। तो एस डॉट गेट कैर्स की हम फंक्शन हम लगा रहे हैं जी कि इस एस का गेट कैर, तो इस एस से ये कैरेक्टर्स गेट करेगा कितने, तो ये सोर्स, तो एस की ये जो एस स्ट्रिंग है उसमें 11th जो पोजीशन है, ये हम कहते हैं कि जो इंडेक्स है उससे स्टार्ट करो और कितने रीड करो, ये 15 तक जाओ। तो 11, तो ये 11th लोकेशन पे अगर हम काउंट कर ले तो 11th लोकेशन पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 और ये 11 लोकेशन पे ये एस पड़ा है। 0 से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 11th लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 0 पे पड़ा है, 0 1 2 3 से शुरू करो तो ये 11th लोकेशन है एस। तो अब ये एस से शुरू करें, 11 लोकेशन ये है और 4 कैरेक्टर्स रीड करें, तो ये 4 रीड करेंगे तो 11 12 13 14 और 15। तो हम कहते हैं कि जो सोर्स का एंड है वो 15 वाला जो लोकेशन है वो वहाँ तक रीड करो, और किस में स्टोर करो, टारगेट एरे में स्टोर करो। और कहाँ पे उस जो स्टोरिंग है या जो कॉपी है
वो कहाँ से शूट करो, टारगेट एरे का 0 से। तो इसका मतलब ये हुआ है कि टारगेट एरे में 0 लोकेशन पे इसको स्टोर कर दो, तो 0 से काफ़ी शुरू हो जाएगी और आगे तक जाएगी। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टारगेट एरे को प्रिंट करेंगे तो हमें ये स्वात प्रिंट करके दे देगी। इक्वल्स एंड इक्वल्स इग्नोर कैश दो फंक्शंस हैं। ये इसका जो सिंटैक्स है इस तरह है, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है, दोनों बुलियन इक्वल्स जो है, और ये इक्वल्स फंक्शन ये कैश सेंसिटिव है। तो अगर कोई कैरेक्टर अपर केस में हो और कोई ए स्मॉल हो और ए कैपिटल हो, दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। इग्नोर केस में अगर स्मॉल और ए और कैपिटल ए को हम कंपेयर करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसमें ये केस सेंसिटिविटी को नहीं वो देख रहा। ये एग्जांपल को देख लेते हैं। स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू, इसमें वेलकम पड़ा है, स्ट्रिंग s2 इसमें भी वेलकम पड़ा है, और स्ट्रिंग s3 इसमें अपर केस में वेलकम की वैल्यू पड़ी है। ये स्ट्रिंग वेलकम पड़ा है। ये देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s1 डॉट इक्वल्स s2, तो s1 और s2 का हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमें s1 में ये वेलकम और ये वेलकम, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। और ये दूसरी स्टेटमेंट जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट s1 डॉट s इक्वल्स s3, तो s3 की जो है ये अगर आप देखें तो ये कैपिटल में है या हम अपर केस में है, और ये दूसरा जो मिक्स केस में है, मोस्टली ये स्मॉल में है और ये पहला कैपिटल है। तो ये वेलकम इस वेलकम के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये होमवर्क के लिए आप इसको देख लें। मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, रीजन मैचेस, स्टार्ट विथ, एंड विथ, इक्वल्स वर्सेस इक्वल, कंपेयर टू, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सब स्ट्रिंग, कॉन्कैट, रिप्लेस स्ट्रिंग टू लोअर एंड टू अपर। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रिंग के फंक्शन है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा।